इस शरीर में जब तक प्राण रहेगा रघुनंदन, तब तक आपका अपमान लक्ष्मण सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप वनवास की यात्रा पर चलिए और हमको आदेश दीजिए आपके पीछे पीछे चलने का। और यदि हमको आप अपने पीछे चलने का आदेश नहीं देते तो अभी सबके देखते देखते अभी इसी अयोध्या के भरे चौराहे पर कटोरे में विष घोल कर पीकर अपनी जीवन लीला को सबके सामने समाप्त कर दूंगा। ऐसी धमकी दिया लक्ष्मण जी ने राम जी को। महाराज राम जी का शरीर पूरा कांप गया। सीता जी बोली मेरी सासू माता ने मुझे इसको दिया है मुंह दिखाई में, ये क्या कर रहे हो रघुनंदन, लक्ष्मण बन चलेगा। राम जी बोले तुम लोग व्यर्थ में बात बढ़ा रहे हो कि मैंने कभी रोका हो कि लक्ष्मण नहीं चलेगा, तब तुम लोग कुछ बोलो। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, तुम कह रहे हो लक्ष्मण बन चलेगा, लक्ष्मण जी कह रहे विष पीकर प्राण दे दूंगा। लक्ष्मण के बिना तो हमारी वनवासी यात्रा अधूरी रहेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी राम रूपी पताका के दंड हैं। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। रथ तैयार होता है, आसियाना से हमारे श्री अशोक वाजपेयी जी सपरिवार आगे इधर जगह खाली कोने में, और आप लोग बैठ जाएं। हाँ, बड़े सक्रिय सहयोगी हैं ट्रस्ट के, जोरदार ताली बजाकर भी अशोक भैया का, और शुरू से लेकर आज तक एक ही भाव से लगे हुए हैं। हाँ, और आगे आसियाना सेक्टर के से आप आए हैं, थाने के बगल से। और हालांकि मैं आपको फोन नहीं कर पाया था, मैंने केवल कार्ड भेजा था। बहुत बढ़िया है, भगवान की कथा के जो प्रेमी हैं, जो लगाव रखते हैं, वो बिना फोन के ही आ जाते हैं। आइए। बन को चले दोनों भाई, बन को चले, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि निर्गच्छति महाबाहो रामे पौर्जनाश्रमी। रघुनाथ जब अयोध्या से निकलने लगे तो अयोध्या वासियों की आंखों से इतने आंसू गिरे कि धूल भी मुलायम हो गई, धूल भी मंद हो गई थी। बूढ़े ब्राह्मणों ने घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया था और रोने लगे थे। सुमंत्र तू रघुनाथ को वन नहीं ले जा सकता। हाँ? छोटे छोटे बच्चे रोते हुए दौड़े हैं, चिल्लाते हुए दौड़े हैं, और रथ के पहिया को पकड़कर लटक गए हैं। सुमंत्र जी आप रथ चला नहीं सकते। कई बालक पहिए में, रथ के चक्के में लटके हुए हैं, सुंदर नारियां रथ के आगे लेटी हुई हैं। अरे बन को चले दोनों भाई। हाँ, राम जी को विदा करते हैं भाव भी नहीं, अपने शुद्ध मन से। अरे बन को चले दोनों भाई, इन्हें केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दो भाई, इन्हें केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दो चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। तिनके बीच में मातु जानकी, बीच में मात जानकी। शोभा बरनी न जाई है, केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दोनों भाई, को बड़ी जोर माई। बन को चले दो भाई, कि दोनों भाई
बिना मेरी सूनी रसोई, सीता बिना मोरी सूनी रसोई, ओ सीता बिना मेरी सूनी रसोई। अब कौन करे रे चतुराई, कौन करे चतुराई रे, अब कौन करे रे चतुराई, इन्हें केहू बड़ी जोर माई, बन को चले दो भाई, इन्हें को बड़ी जोर माई, बन को चले दो भाई। महात्मा श्री महादेव जी महाराज भगवान श्री शंकर माता श्री पार्वती से श्री राम के वनवास की कथा सुनाते हुए बोले, देवी थोड़ी आंखें तो बंद करो। बुढ़ापे के कारण जिसके हाथ कांप रहे थे, अपनी आंखों से श्री राम का वनवास वो देख नहीं पा रहा था। श्री रघुनाथ की गाय ने बछड़े को दूध पिलाना ही बंद कर दिया। अपनी कुटिया से बाल बिखराए हुए और जोर जोर से रोती हुई गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी माता श्री अरुंधति चौराहे पर खड़ी हो गई और गुरुदेव से बोली, छोड़ दो अयोध्या। हे ब्रह्म कुमार श्री, ये अयोध्या शोभा को नहीं प्राप्त हो रही है। गुरु माता अरुंधति उत्तर रामचरितम में भवभूति के ग्रंथ में हमने पढ़ा था, मैं इस अयोध्या को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने बहुत अन्न खाया, बहुत सरजू का जल पिया, लेकिन अब अच्छी नहीं लगती। श्री महात्मा वशिष्ठ जी ने सोचा, मैं करूं क्या, अपनी पत्नी को समझाऊं कि अयोध्या वालों को समझाऊं। लंबी भीड़ है रथ के पीछे, जिसमें छोटे के बच्चे भी दौड़ते गिरते फिर उठते, वृद्ध भी हैं, स्त्रियां भी हैं। तमसा नदी के किनारे रथ रोका गया। उतर कर राम जी ने सबको समझाया। सब राम जी ने सोचा कि ठाकुर जी ने सोचा कि ये पीछे पीछे चलेंगे तो कब तक चलेंगे, मर जाएंगे। इतने लोगों के मरने का कलंक एक और लेकर ऐसे वनवासी यात्रा से लाभ क्या है। सो जाओ रे सो जाओ तुम लोग, तुमको 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 देखो, मैं तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था करूंगा, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। राम जी ने मीठी बातों से सबको समझाया तो वहां सोने की जगह कहां थी। अपने अपने मुलायम बिस्तर पर सोने वाले हैं, एक सुविधा में जीने वाले अयोध्यावासी, श्री राम के राज्य में रहने वाले वो नागरिक, कोई मिट्टी में सो गया है, कोई पेड़ की जड़ पर सर रखकर सो गया है। सब सो गए हैं। सोते हुए बच्चों को जब राम जी ने एक बात बताना चाहूंगा छोटी सी, राम जी ने एक बात बताना चाहूंगा छोटी सी। जब छोटे बालकों को पेड़ की जड़ पर तकिया लगाकर सोते श्री राम ने देखा, अभी तक राम जी रोए नहीं थे लेकिन अब रोने लगे। काले घुंघराले बाल और छोटे बालक ये किसके लिए सो रहे हैं? ये पेड़ की जड़ को तकिया बनाकर किसके लिए लेटे हैं? लक्ष्मण देखो उधर, मेरे लिए। अस्मद वैपेक्षान सौमित्रे निर्विपेक्षान ग्रहे स्वपि। इन्होंने अपने घर को त्याग दिया लक्ष्मण, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कोई अपेक्षा नहीं है मेरे लिए। वृक्ष मूलेषु संसक्तान, पेड़ की जड़ पर सर रखकर सोते हुए इन बालकों को देखो लक्ष्मण। मंत्री से कहा, निवेदन है रथ को लेकर चलो, इनको सोता छोड़ दो और लकीर को मिटा दो, रथ के पहिए की खोज को मिटा दो। मंत्री ने चारों तरफ रथ दौड़ा दिया ताकि जगने के बाद अयोध्यावासी ये न जान पावे कि रथ किधर गया। खोज मार रथ हाँ कहता था। मंत्री सुमंत्र ने रथ को चारों तरफ टेढ़ा मेढ़ा करके दौड़ाया और ले जाकर के आगे भगवान श्री राम का बाल सखा मिला निषाद राज। निषाद राज आगे आगे चल रहा है, गंगा के किनारे रथ पहुंचा है। गंगा जी माता के किनारे रथ को रोका है मंत्री सुमंत्र ने।
भगवान श्री राम ने अपने बाल सखा निषाद को, दुनिया रोज सुन रही है, बताओ भाई, ये दुनिया रोज सुन रही है भगवान का बाल सखा निषाद राज, तो भी लोग भेदभाव कर रहे हैं। राम जी का बाल सखा निषाद राज था, भगवान श्री राम के बाल सखा ये गोप लोग थे, जिनको आप गुर्जर कह सकते हैं। गोचर से गोचर गोचर कहते कहते वो गुर्जर हो गया। तो गोपालक था, एक क्षत्रिय का बालक था। भूख लगी है तो श्री राम ने माता सबरी के यहाँ फल खाया बैठ करके। कोलवीर वनवासियों के घड़े का राम जी ने पानी पिया। इतने पर भी आपका समाज बट जाए। मंच पे ना आने का कष्ट करें, अभी मेरा निवेदन है वहीं बैठे। आरती के समय सबको आने दिया जाता है। विचार करो, इतने पर भी ये हिंदू समाज बटे जातियों में और एक दूसरी जाति को गाली दे दे करके बटे। तो हमको तो नहीं लगता कि इस हिंदू समाज को, सनातन धर्म को कैसे बचाया जाएगा और कैसे आप बचेंगे। इतने पर भी जब आंख अंधी हो, आंख ना खुले, तो क्या कर सकते हैं। निषाद राज लेके मोटी लाठी खड़ा हुआ, बोले प्रभु जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूं, चिंता मत करना, चिंता मत करना कि आप महल छोड़ के बनवासी हुए, अभी भी आप राजा हैं, राजा थे, राजा रहेंगे, पगड़ी बांधे हुए। वो निषाद श्री राम के सामने बोला, आप राजा हैं प्रभु। ये श्रृंगवेरपुर का महल भी तो आपका ही है, आप बनवासी बने रहे हो, मैं राजा बना रहा हूं। राम जी बोले ये सब मत सोच तू, ये तो मेरा व्रत है। कोई मंगलवार व्रत हो और किसी को तकलीफ हो रही हो, वो समोसा लेके पहुंच जाए तो वो तो स्वेच्छा से व्रत है भाई, उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो यही कहेगा भाई आज की बजाय मैं कल खा लूंगा, आज तो मुझे व्रत रहने दो। एक काम करो, तुम अपना महल वहल हमको मत दो, समझे। मुझे कोई खाने पीने की चिंता नहीं निषाद राज। एक काम करो, मेरा ये दोना ले लो, ये पत्थर पड़ा उठाओ और वो बरगद का पेड़ है, जल्दी एक दोना दूध ले आओ। निषाद बोला बरगद का दूध क्या करोगे। राम जी बोले जितना कह रहा हूं उतना करो, दूध ले आओ। लक्ष्मण तुम कहीं से भस्म लेके आओ, राख लेके आओ, जल्दी आओ। मंत्री सुमंत्र के हाथ कांपने लगे थे, डर गया था वो। अपने राजा का बड़ा भक्त था, बड़ा स्वामी भक्त था, हृदय उसका धड़क रहा था। एक दोना दूध लेकर के निषाद राज आ रहा है बरगद का। भगवान श्री राम ने उस दूध में राख मिलाई है, भस्म मिलाई है और फेंट करके बालों में लगाना चाहा है। तैसे मंत्री ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया है। ये आंखें ये दृश्य नहीं देख सकती। लक्ष्मण जी बोले मंत्री श्री राम जी के व्रत में बाधा डालने का प्रयास बिल्कुल मत करना। और जैसे तेरा बूढ़ा राजा मंदबुद्धि हो गया है ना, तेरी भी बुद्धि हो गई है ना। ये मोह में फंसने का समय नहीं है मंत्री। मंत्री बोला मैं आपका हाथ अभी छोड़ दूंगा लाल जी, अभी छोड़ दूंगा, और जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए रघुनाथ। मैं आपके बाबा के भी अधिक आयु का हूं। तुम्हारी माता कौशल्या जब रो रो कर मुझसे पूछेगी, मेरा पहला प्रश्न है कि अहम किम चापि वक्ष्यामि। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, देवी तो सुतो मया नीतो सो मातुल कुलम संतापम कृताइति। आपकी माता कौशल्या जब जोर जोर से रो करके मुझसे पूछेगी मंत्री मेरे पुत्र को कहां छोड़ के आया, तो मैं क्या जवाब दे दूंगा, इतना बता दीजिए बस। ये मैं कह दूंगा, क्या कह दूंगा, कौशल्या रो मत, तेरे बेटे को उसके मामा के घर पहुंचा दिया मैंने, तेरे मैके में। ये बात है तो बहुत मीठी लेकिन झूठी है। झूठा मीठा बोलना
अप्रिय सत्य असत्य बोलना। और तो मैं क्या कह दूंगा, कौशल्या तेरे बेटे को मैं घनघोर जंगल में छोड़ के आ गया हूं, जहां वृक्ष के कांटे तेरे पुत्र के कपड़े फाड़ डालेंगे, तेरे पुत्र के चरणों में कांटे चुभेंगे, ठोकर खाकर पृथ्वी पर गिरेगा, जहां पीने को पानी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, ऐसे भयंकर दारुण वन में मैं तेरे पुत्र को छोड़ कर आ गया हूं। ये बात सत्य है, लेकिन बड़ी कड़वी है, कटु है। इन दोनों बातों में कौन सी बातें बता दूंगा राम जी? इतना उत्तर दे दो, मैं आपका हाथ छोड़ देता हूं कि दशरथ के बारे, और नहीं तो निवेदन है मेरा सरकार, दुलारे कौशल्या के भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ, अरे लौटा अयोध्या के देश, हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, मोरे बबुआ लौटो अयोध्या के देश। दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश, हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, मोरे बबुआ लौटो अयोध्या के देश। तोहरा के खातिर हम रथिया ले आयली, तोहरा के खातिर हम रथिया ले आयली, मन में मनोरथ के थलिया सजायली, मन में मनोरथ के हलिया सजायली, गंगा नहाय के तू लौट चला राम जी, गंगा नहा के तू लौट चलो राम जी, गंगा नहाय के तू लौट चला राम जी, गंगा नहा के तू लौट चलो राम जी, मत जावा कानन प्रदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश, हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश। दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के, दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या हो के, भूपति के सुनिला संदेश है बबुआ लौटा अयोध्या के देश। बोलो बोलो, हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, मोरे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश। रावण बिना राजा तज है परनवा, रावण बिना राजा तज है परनवा, मर गई है लोगवा सब हुई है मसानवा, मर गई है लुगबा सब हुई है मसानवा, मुरझई है घमवा में चेहरा गुलाबी, मुरझई है गमवा में चेहरा गुलाबी, कैसे तू सहिबा कलेस लौटा अयोध्या हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, हे बबुआ लौटा अयोध्या के देश, हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश, हे बबुआ लौटो अयोध्या के देश।
अहम किम चापि वक्ष्यामि देवी तो सुतो मया नीतो सो मातुलकुलम संतापम मा कृथाय। मंत्री सुमंत्र को छोड़ करके रोता हुआ भगवान श्री राम निषादराज के सहित आगे 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 चले। लक्ष्मण जी महाराज चले, जटा बना लिया, जटा बांध लिया, वनवासी उदासीन व्रत, तापस वेश, विशेष विशेष माने इन्हें की बढ़िया भगवा कपड़ा पहने हो, माला अच्छा पहने हो, नीचे 3000 का चप्पल पहने हो, ये उदासीन वेश नहीं है। संत वेश हो सकता है, और इसमें भी मॉडर्न संत वेश आज का अलग है। विशेष उदासी बने, पैर में भी कोई पदत्राण नहीं है। उदासीन में दो शब्द है, देखिए ध्यान दीजिए, उदासीन में दो शब्द संस्कृत के, उत माने सबसे ऊंचे, उत कहीं कहीं किसी प्रदेशों में भाषा रही, इत उत बोला जाता है, इत उत चिताई रामचरितमानस में इत उत इधर उधर, तो उधर माने सबसे ऊपर, और आसीन माने जो बैठा हुआ है, उत आसीन उदासीन मतलब सबसे ऊंचे बैठा है, जो जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, न उसको खाने की चिंता है, न उसको घर बनाने की चिंता है। उसको न किसी से मोह है, न उसको किसी से उसको शत्रुता है, न किसी से बैर है, न किसी से प्रेम है, उसी को कहते हैं उदासीन। उदासीन कोई कथा थोड़े सुनाएगा, उसको क्या जरूरत कथा सुनाने की। हाँ, थोड़ी देर से खड़ा होकर सुन जरूर लेगा, कोई जरूरी भी नहीं कि कुर्सी पर आपके बीच में बैठ, वो तो आएगा ही नहीं। जहां पर दुख सुख है, जहां चिंता है, जहां माया मोह है, वहां उदासीन का है। विशेष उदासी माने विशेष रूप से उदासीन व्रत पालन करते हैं। ये नहीं साधु बन गए हैं लेकिन संत बन गए, विशेष संत नहीं बने। मोबाइल हम 3 रखे हैं और बढ़िया बढ़िया रखे हैं, हाँ? चौथा लेने का मन हो रहा है, बार बार भजन करने का मन नहीं हो रहा, दूसरी गाड़ी बदलने का मन बार बार हो रहा है। ये विशेष उदासी थोड़े हो। सन्यास के नियम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के प्रहलाद चरित्र के अंत में लिखे, अगर मैं बताऊंगा ना तब तो 1% भी कोई खरा नहीं उतरेगा। भैया सबसे बड़ा सन्यास है अपने धर्म की रक्षा करो, कलयुग में बहुत ज्यादा पचड़े में मत पड़ो, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखो, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखो। बस आपसे बड़ा कोई साधु नहीं है, बस इतने कहूंगा, आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। और यदि इन तीनों की श्रद्धा मेरे भीतर नहीं है तो फिर तो मैं कितना भी महात्मा बनूं, मेरी आत्मा ही महान नहीं हुई तो महात्मा कहां हुआ। जिसकी आत्मा महान होगी वो दूसरे की संस्कृति को स्वीकार नहीं करेगा, सम्मान करेगा। क्या मेरे पास कोई पैंट शर्ट पहन के कोट पैंट टाई हेड बूट लगा के आएगा तो मैं भगाऊंगा? मैं कहूँ आइए आइए बैठिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कल से मैं भी पैंट कोट पहन के मंच पे आके बैठूं। इसका ये मतलब हुआ क्या? दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना दूसरी बात है, और दूसरे को संस्कृति को अपना लेना और अपनी संस्कृति का अपमान करना ये शुद्ध नमक हरामी है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपने संस्कृति की रक्षा करिए, अपने धर्म की रक्षा करिए, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखिए। कम है क्या इतना इस युग में? रखिए, अपने धर्म को बचाने का प्रयास करिए। कोई आपके धर्म को, आपके इष्ट को गाली दे तो उसको जवाब देने की क्षमता रखिए। बहुत है, इतना तो बहुत है, इतने तो मैं भरना चाहता हूं सबके बीच में। एक प्रस्ताव हम बहुत जल्दी सरकार को देने वाले हैं, हम सब लोग मिलकर के, जो हमारे भारतीय देश को देख के हंसेगा, इसका मजाक उड़ाएगा, जो तिलक चोटी चंदन का मजाक उड़ाएगा, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए, उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए।